बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर अब्दुल कदीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के तमाम लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने काम चेक भी करवाया है, और जिन्होंने अभी तक चेक नहीं करवाया वो तो काइंडली अपना काम कंप्लीट कर लें। ठीक है, नो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 विद फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से लेक्चर नंबर 5 होगा। जब भी आप चैनल पे ढूंढेंगे DPSRY के लिखेंगे यूट्यूब पे, तो आप जब इस लेक्चर को ढूंढेंगे तो आपको लेक्चर नंबर एज 5 के तौर पे मिलेगा। लेकिन चैप्टर नंबर 2 का आज पहला लेक्चर है, मीन्स के चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक में देखें, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन प्लस 2.1 प्लस 2.2 इंशाल्लाह इस इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और 2.1 और 2.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, ये चैप्टर का नेम भी है। ठीक है, आर नंबर विच कैन बी written in the form of P or Q but Q not equal to 0 where P Q belong to Z is called rational number। अब रैशनल नंबर को डिस्कस करें तो ये बहुत, जितना डिस्कस करें उतने ही जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप बच्चे हैं तो जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसको लिखना भी है और इसको याद भी करना है। उसके बाद देखना है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q। हम रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, जैसे होल नंबर को W से करते हैं, इवन नंबर को E से, और उसके बाद इंटीजर को Z से। ठीक है, आगे मैंने लिखा है नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है। नोट में लिखा है ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और ऑल रैशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, आपने बिला झिझक कह देना है कि ये रैशनल नंबर हैं। देखें जैसे कि -1 0 3 2 9 ये आर ऑल रैशनल। ठीक है, अब हमें चेक कब करना है कि ये रैशनल है कि नहीं, जहाँ पे हमें मीन्स के चेक करना है कि इन नंबरों को आपने डायरेक्ट कह देना है कि ये रैशनल नंबर होते हैं। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाते हैं, P और Q की फॉर्म में आ जाते हैं या बटे की शक्ल में आ जाते हैं, तब आपने कंफ्यूज होना है कि ये रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे 1/2, अब ये रैशनल नंबर है R Q से क्या मुराद है, रैशनल नंबर, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। ये इसलिए रैशनल नंबर है कि अगर 1 को आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 0.5। ये फाइनाइट है, मीन्स के पॉइंट के बाद जो नंबर रुक जाए, पॉइंट के बाद जो नंबर रुक जाए वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। अब देखें 1/7, मैं इसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि ये रैशनल नंबर है, गलत भी हो सकता है। देखें जब मैंने 1 को 7 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.14728। ये तो रुक ही नहीं रहा, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। बात समझ आ गई? जो सिंपल नंबर लिखे होंगे वो तमाम रैशनल होंगे, सिर्फ आपने चेक वहाँ पे करना है। अगर वो इस फॉर्म में आ जाए फिर आपने चेक करना है कि वो पॉइंट के बाद अगर जो नंबर रुक जाएगा वो रैशनल होगा, अदरवाइज वो इर्रेशनल होगा या कुछ और हो सकता है। एक और बात यहाँ पे समझ लें, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये लिखी हुई है, बट Q नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाले डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नंबर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वेयर P Q बिलोंग टू Z, आप देखें वही बात आ गई ना कि ये जो नंबर है और ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर से मुराद ये है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी। ठीक है, अब हम 2.1 की तरफ मूव करते हैं। 2.1 में आपने जस्ट ये बताना है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपने बताना होगा कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, T के आगे आपने ट्रू लिखना है, अगर T फॉर ट्रू होगा और F फॉर फॉल्स होगा। ठीक है, अब हम 2.1 को देख जी बेटा, एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 22। एक्सरसाइज 2.2 और पेज नंबर 22। ठीक है, जस्ट आपने क्या बताना है, राइट इट T फॉर अ ट्रू एंड F फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। पहले भी मैंने बताया कि 2.1 बहुत इजी है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपने सिर्फ ये बताना होगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, आप बुक की तरफ देखें, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट, पॉजिटिव नंबर आर रैशनल नंबर। मैंने पहले ही बात बता दी है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव आर ऑल
रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये दुरुस्त है, पॉजिटिव नंबर आर रैशनल नंबर। फर्स्ट आपके पास ट्रू है तो आपने इसके आगे टी लिख देना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखें, जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये किसने कहा कि जीरो रैशनल नंबर नहीं है, जबकि मैं इधर कह चुका हूं कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये फाइनाइट है, रुका हुआ है। अगर इसके बाद आप पॉइंट लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये बात बुक वाले ने गलत लिखी हुई है, लिहाजा आप आगे फॉल्स लिखें, एफ लिख दें, ठीक है। पार्ट 3 देखें, एन इंटीजर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। कहते हैं कोई इंटीजर हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा दें तो कोई हर्ज नहीं, हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये बात दुरुस्त है, तो आप इसके आगे ट्रू लिखें, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 देखें, नेगेटिव नंबर आर नॉट रैशनल नंबर। बुक में लिखा हुआ है पार्ट 4 में नेगेटिव नंबर आर नॉट रैशनल नंबर, जबकि मैंने पहले ही बता दिया कि ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विल बी रैशनल नंबर। जस्ट हमने सिर्फ वहां पे कंफ्यूज होना है जहां पे हमारे पास इस फॉर्म में बटे की शक्ल में या 1/2 फॉर्म या 1/7 फॉर्म में आएंगे, तब हमने परेशान होना है कि चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। अदरवाइज तमाम नंबर को हम रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 क्या कह रहा है, नेगेटिव नंबर आर नॉट रैशनल नंबर। ये बात गलत कह रहा है, तो आप क्या करें, इसके आगे फॉल्स लिखें, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 देखें, इन एनी रैशनल नंबर के कोई रैशनल नंबर पी ओवर क्यू कैन बी जीरो। वही डेफिनेशन देखें, कहते हैं कोई आपके पास रैशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या हम क्यू को जीरो कर सकते हैं? ये बात हमने पहले से ही रोक दिया कि ये क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये बात भी उन्होंने गलत लिखी हुई है, तो इसके आगे भी आप फॉल्स लिखें, ठीक है। 2.1 कंप्लीट हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 आप स्किप कर दें, छोड़ दें, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, पार्ट 5 को फिर से सुन लें, इन एनी रैशनल नंबर क्यू कैन बी जीरो। क्या क्यू को हम जीरो लिख सकते हैं? नो, तो इसका मतलब ये फॉल्स, आप एफ लगा दें, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करते हैं। इसका छोटा सा आप इंट्रोडक्शन देख लें, पेज नंबर 23 पे है। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, हमने कोई हमारे पास नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे इस फॉर्म में, तो हम इनको ऐड करेंगे, कभी हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और कभी इन दो नंबरों को आपस में डिवाइड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन 2.2 में आएंगे। कभी इन दोनों को ऐड करना होगा, कभी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, कभी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, और कभी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करना होगा। तो आइए देखते हैं 2.2 किस तरीके से सॉल्व होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा देखें एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसको गौर से समझना है, ठीक है। जब आप थोड़ा गौर करेंगे तो तमाम क्वेश्चन आप इजीली खुद कर लेंगे, ठीक है। देखें, इस पोर्शन में मैंने एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन किए हैं, और इस पोर्शन में मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन किए हैं। आप पार्ट फर्स्ट देखें, क्वेश्चन के अंदर ही मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। देखें, एडिटिव इनवर्स, ऐड का, देखिए ये ऐड से वर्ड निकला है, ऐड का मतलब प्लस करना है, इनवर्स प्लस का इनवर्स, यानी प्लस का उलट क्या होगा? माइनस, माइनस का उलट क्या होगा? प्लस, प्लस का उलट क्या होगा? माइनस। देखिए पार्ट 1 हमारे पास -7 है, ठीक है। आपने एडिटिव इनवर्स लिखना है जस्ट, तो देखें इसके साथ साइन कौन सा? माइनस, तो आपने इसका उलट साइन लिखना है, इसका साइन चेंज कर दें तो प्लस लिखेंगे। अगर माइनस होगा तो आप प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम माइनस लिखते, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट भी दिया हुआ है, जस्ट साइन चेंज। आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है, नंबर के साथ जो साइन होगा वो चेंज कर देंगे तो वो आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा गिवन का, ठीक है। आप पार्ट 2 में देखें 23, ये किस में गिवन है? प्लस में है।
जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -23। बात समझ आ रही है ना बेटा। क्या करना है, जस्ट हमने साइन को चेंज कर देना है, नंबर वैसे का वैसे आएगा। अगर हमारे पास नंबर प्लस में गिवन है तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में गिवन है तो हम उसको प्लस में लिखेंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है। पार्ट 3 बहुत सिंपल था, मैंने छोड़ दिया। आप पार्ट 4 चूंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसमें भी वही काम कर रहे हैं। देखें 1/3 प्लस में गिवन है, किस में गिवन है, प्लस में, तो इसका एडिटिव इनवर्स -1/3 होगा, ठीक है। आप इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स के बाकी रिमेनिंग पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरतीब से करना है, पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन, एडिटिव इनवर्स, जो नंबर गिवन होगा आपने उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप समझें। इसमें कंसेप्ट मैंने लिखा था जस्ट साइन चेंज, और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने साइन चेंज नहीं करना। पहला पॉइंट आप जहन में बिठा लें कि एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते थे, लेकिन इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अब देखिए पार्ट 1 है हमारे पास -7, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे। देखिए साइन चेंज नहीं हुआ, जैसे था वैसे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। ये माइनस था, ये माइनस वैसे का वैसे। इसमें हमने नंबर को उसका रेसिप्रोकल लिखना है, मैंने उलट कर देना। ये 7 है तो हमने 7 को अब नीचे लिखना है और 1 को ऊपर लिखना है, क्योंकि 7 के नीचे 1 था, वो मैंने लिखा नहीं, हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो आपने नंबर को उल्टा देना है। आप सिंपल अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि आपने नंबर्स को उल्टा देना है, जो इसके साथ साइन होगा वो वैसे का वैसे आएगा, वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आप देखें 23 है, आप सॉल्यूशन में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इसका कैसे लिखेंगे, आप नंबर को उल्टा देंगे। अब नंबर के नीचे आप सोच रहे हैं कुछ नहीं है तो हम कैसे उल्टाएं, तो आप समझ लें कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो 1 को ऊपर लिखा, 23 को वैसे। ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में आ गया, ठीक है। बेटा बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल है। पार्ट 3 बहुत सिंपल था। अब पार्ट 4 फ्रैक्शन फॉर्म में, इसलिए मैंने कहा चलो मुश्किल है, बच्चों को मैं ये करवा दूं, ठीक है। इसमें भी वैसे करना है, 1/3 है तो आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते वक्त आप इसको उल्टा देंगे, 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये था प्लस में, हमने वैसे ही उसको प्लस में लिखा। फिर से दोबारा सुन ले, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये माइनस में होगा तो हम प्लस कर देंगे, और मल्टीप्लिकेटिव में हम साइन चेंज नहीं करते, लेकिन नंबर को उल्टा देते हैं, नंबर को उल्टा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, इसी तरतीब से करने हैं, इसी तरीके से आपने करने हैं। और रजिस्टर पे भी आप बेशक दरमियान में लाइन लगा के आप इसी तरीके से खूबसूरत करके लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, उसमें भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे, किसी के दरमियान प्लस होगा और किसी के दरमियान माइनस होगा। तो आपको पता है जब भी 2 रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो तो हम उनका एलसीएम लेके उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 3 पोर्शन बना दिए, पहला पोर्शन, दूसरा और तीसरा, और सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है, मीन्स के बट्टे की शक्ल में है, जैसे 1/8, 5/8। अब इस पोर्शन में वो क्वेश्चन है जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, और इस पोर्शन में वो क्वेश्चन है जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, डिफरेंट होगा, और इस पोर्शन में भी डिफरेंट होगा, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट है। पार्ट फर्स्ट देखें, 1/8 माइनस इंटू -5/8 सोल्यूशन में आप इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे वैसे का वैसे लिख दें, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, 1/8 लिखा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रीजन भी लिख दी, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है। 5/8 यहाँ, ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हमने इसका एलसीएम कैसे लेना है, देखें 1 का डिनोमिनेटर 8 है और 5 का डिनोमिनेटर भी 8 है। जब भी डिनोमिनेटर या नीचे वाले नंबर सेम हो तो उन दोनों में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और ऊपर वाले नंबरों को हम उसी हिसाब से ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 है तो 1 लिखा, उसके बाद प्लस और 5, ठीक है। अब इसको ऐड करें, 1 + 5 6 हो गया, ठीक है। ये 8 वैसे का वैसे। अब देखिए
ये आगे भी कैलकुलेट हो रहा है, ये 6/8 ये भी आंसर है, आप इसको यहाँ तक रोक सकते हैं। लेकिन देखिए ये भी 2 के टेबल पे कट रहा है, 2 3 द 6 और ये भी 2 के टेबल पे 2 4 द 8। ये आपके पास फाइनली रिजल्ट है, यहाँ तक भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसमें एक और ख़ास बात, ये देखिए इक्वल आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरतीब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी पार्ट आपके पास गिवन हो सोल्यूशन में वही पार्ट वैसे का वैसे उतार दें। नेक्स्ट स्टेप से आप करना शुरू करें, ठीक है। और जितने भी आपके पास क्वेश्चन और होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिनका नीचे वाला नंबर सेम होगा, तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। अब हम दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। ये देखें 3/4 है प्लस 4/3। इसमें एक प्रॉब्लम है, देखें ये 4 है ये 3 है, इधर तो 8 था इधर भी 8 था, ये तो हमने इजीली एलसीएम ले लिया। अब इस तरह के सवालों का हमने क्या करना है, देखें इसमें भी हमने एलसीएम लेना है, लेकिन इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए 3 का टेबल 4 तक नहीं जाता, 4 का टेबल 3 को कवर नहीं करता। इसका मतलब ये दोनों नंबर डिफरेंट है, वो एक दूसरे के टेबल को कवर नहीं कर रहे। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, देखिए इसी क्वेश्चन को हमने वैसे इधर उतारा, अब हमने आगे एलसीएम लेना है। अब आपने क्या करना है, जब दो नंबर डिफरेंट हो, ना इसका टेबल इस पे जा रहा हो ना इसका इस पे जा रहा हो, तो दोनों का जो मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम होगा। 4 3 द 12, 4 3 द 12, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखना है, अब ऊपर ये लिखना है कि ये नंबर इससे मल्टीपल होगा 3 3 द 9 प्लस 4 4 द 16, ठीक है। अब ऊपर वाले दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, 9 प्लस 16 25, ये नीचे वाला वैसे का वैसे। अब ये फ्रैक्शन में देखें, अब ये 25 है 12, ये भी आपका आंसर है। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो आप उसको डिवाइड करके लिखें कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है। कुछ बच्चे जिनकी कमांड नहीं है वो नहीं कर पाते, तो वो यहाँ तक रोक दे। अगर उसके बाद आपने ये किया और ये गलत किया तो वो आपका आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये और ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और एक दूसरे पे इनका टेबल नहीं जाता, ठीक है। अब हम लास्ट में इस पोर्शन में इसमें भी हमने एलसीएम लेना है, लेकिन इसमें एक आसान बात यह है, देखें 1/5 माइनस 3/20, आप इसको वैसे का वैसे उतारा, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या है, ये किस तरह लेना है, देखो सबसे पहले इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 5। क्या 5 का टेबल 20 तक जाता है, बिल्कुल इजीली। आप 5 4 द 20, इसका मतलब अगर 5 का टेबल 20 तक जा रहा है तो इसका मतलब 20 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं बेटा। जब एक नंबर का टेबल दूसरे नंबर पे जा रहा हो तो दूसरा हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। फिर क्या करना है, एलसीएम 20 लिखा। अब ये 5 को आपने 20 को आपने 5 पे डिवाइड करना है। 5 4 द 20, जो 4 आंसर आएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर माइनस, फिर 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। वो 1 ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके 1 3 द 3 वैसे का वैसे आ गया। अब 4 में से 3 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 4 माइनस 3 1 आ गया और 20 वैसे का वैसे। अब ये आपके पास फाइनली आंसर है, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन को फिर से देख लें। इसमें उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा और इसमें हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होगा और इसमें कोई एक नंबर होगा जो दूसरे पे उसका टेबल जाता होगा। तो इसी तरीके से आपने इनके रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। आपने पहले रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है। जब आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाए उसके बाद आपने उसको नीट कॉपी पे नीट एंड क्लीन करके लिखना है और क्वेश्चन आपने हमेशा ब्लैक से और आंसर आपने ब्लू से करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत आसान है, आप इसको रोक कर के जो है ना समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये कैटेगरीज बनाई है इसको फॉलो करते हुए आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। फाई करना है। देखें इन फ्रैक्शन के दरमियान या तो प्लस है या माइनस है, लेकिन जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है उनके दरमियान
या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अब हम उसको किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। सिंप्लीफाई पार्ट फर्स्ट देखें। 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे रैशनल नंबर के, तो मिड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को आप दोबारा यहाँ पे लिखें। ठीक है, अब आपने इसको किस तरीके से करना है, ऊपर देखें, सबसे पहले ऊपर देखें, क्या 3 का टेबल 9 तक जाता है। ये कैंसिलिंग कैसे होगी, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कटेगा या नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से कटेगा। ठीक है, अब 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9 यहाँ पे मैंने, और ये 4 1 दा 4 4 2 दा 8। देखो ये 4 का टेबल पड़ा 8 तक तो 2 आया। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा। अब 3 का टेबल 9 तक पड़ा तो आंसर 3 आया और ऊपर 1 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मजीद ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला नीचे वाले से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। ठीक है, 2 1 दा 2 3 1 दा 3। फिर से सुन लें, आपने पार्ट को वैसे ही लिखा सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे कैसे, देखें ये 3 है, 3 के टेबल पड़े 9 तक, 3 3 दा 9, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 बचा वो इधर आ गया। ठीक है, 4 2 दा 8, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 फिर आगे से। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इस पार्ट को आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 0 0 से कैंसिल कर दें तो आपके पास इधर 5 बचा और नीचे 51 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 7 और नीचे 1। अब ये मजीद आगे नहीं कट सकते क्योंकि 7 का टेबल 51 तक नहीं जाता। सो आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले से, 5 7 दा 35 और 51 दा 51। ठीक है, अब आगे मजीद ये आपस में नहीं काट सकते, तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट है। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में देखें, ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में थे, ये आसान थे। हमने ऊपर वाले नंबर को चेक किया, क्या वो नीचे वाले किसी नंबर पे उसका टेबल जाता है तो हम उसको काट लेते थे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड वाले क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने इसको दोबारा यहाँ पे लिखा, ये हिस्सा वैसे का वैसे लिखा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये जो 11/13 है ये उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है, जैसे जब डिवाइड को ख़त्म करेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये नंबर आपस में उलट जाएंगे, इनका रेसिप्रोकल देखें, 13 ऊपर और 11। अब आपने इनको काटना है। देखें 13 का टेबल 169 तक जाता है, 13 13 दा 169। अब 11 का टेबल भी 121 पे जाता है, 11 11 था 121। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1। अब मज़ीद ये आपस में नहीं करते, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या बताया था कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, 11 11 था और 13 1 था 13। ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, आज हमने इंट्रोडक्शन 2.1 और 2.2 कंप्लीट पढ़ लिए, तो आप डायरी सुन लें। आपने इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने शुरू में लिखे थे। ठीक है, उसके बाद आपने 2.1 आपने कॉपी पे नहीं लिखनी, जस्ट आप वो बुक पे ही आपने जो ट्रू होगा वहाँ पे टी लिखना है और जो फॉल्स होगा आपने वहाँ पे एफ लिखना है। ठीक है, और 2.2 आपने कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए और जितने मैंने छोड़े आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, वो तमाम क्वेश्चन आपने पहले प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस वाले रजिस्टर पे। उसके बाद इन तमाम क्वेश्चन को आपने नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके आपने पहले 5 पार्ट करने हैं, पहले 5 पार्ट आपने प्रैक्टिस भी करनी है और नोटबुक पे भी लिखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई रियायत नहीं है, वो आपने तमाम क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम 2.3 से स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।